तो आज आपको प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना है, उसको एकदम अच्छे कंडीशन में रखना है, एनर्जी फील हो कि हाँ यार मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ उसमें 4 चांद लगा रहा हूँ। मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम पे फोकस करूंगा, 2 काम पे नहीं करूंगा। उसका रीजन है ना। और अगर आपको डाउट है कि यार वहां से कोई सामान कोई उठा भी सकता है, तो एक बार आपके पास लिस्ट तो है ही, रीचेक कर लेना। क्योंकि भाई जो चीज मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव है ना, उस चीज को मैं भूल जाऊंगा चाहे मैं कुछ भी कर लूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किसी भी चीज को भूल क्यों जाते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा जुल्म होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर 2 टाइप की मेमोरी होती है। पहला होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको 1 घंटा, 1 हफ्ते, 1 महीना, 1 दिन, इतने टाइम तक याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाओगे। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई एक बार चीज बता दी जाए तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। ये बहुत जल्दी भूलता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमको याद रहता है। जब हमको कोई टास्क मिलता है और वो काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं होता और इसीलिए हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हम उस चीज को भूल जाते हैं। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन वीडियो इतनी छोटी नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। वीडियो डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इसको आप अपने फायदे के लिए भी कैसे इस्तेमाल करोगे। इस चीज को भी समझना पड़ेगा, तभी आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर पाओगे। हर आदत को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप उसके बारे में जानोगे। सबसे पहले एक बात को समझ लेना और अच्छे से गांठ बांध लेना। गांठ बोल रहा हूं, याद रखना, कुछ और मत समझ लेना। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, फिर भी हम जबरदस्ती उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? जब आपको कोई एक इंपॉर्टेंट काम दिया जाता है, तब आप उस काम को करने के साथ साथ एक और काम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हो अपने साथ, जिसकी वजह से दोनों काम इफेक्ट होते हैं। मेरे साथ भाई ये चीजें पहले हुआ करती थी। क्या होता था पता है? मेरे को एक काम दिया जाता था, साथ में बोल दिया जाता था कि इसको भी टाइम मिले तो इसको निकाल के रख देना, और मैं उस चीज को भूल जाया करता था। उसका रीजन था क्योंकि मेरे को वो बोल दिया गया, वो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड हो गया, लेकिन वो दिमाग से निकल जाता था मेरे। ये चीजें मेरे साथ कई बार होती थी, इसलिए मैंने जब इसके बारे में रिसर्च किया तब मेरे को पता चला कि ऐसा होता किस रीजन की वजह से। क्योंकि भाई जो चीज मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव है ना, उस चीज को मैं भूल जाऊंगा चाहे मैं कुछ भी कर लूं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ही यही होता है कि हम उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है लेकिन काम है, प्रायोरिटी नहीं है लेकिन काम है, जिसकी वजह से हम उसको भूल जाते हैं करना। बाद में याद आता है कि अरे यार नुकसान हो जाता है, हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए हमको इन सब चीजों से बचना है, समझना है कि हम अपना फायदा कैसे कर सकते हैं। अपना फायदा याद रखना। तो आप चीजों को याद रखने से किसी और का फायदा नहीं करते हो, अपना ही फायदा करते हो। तो इस चीज को जरूर याद रखना है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले बातों में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब लोग बोलते हैं ना कि भूलने की आदत सुधारो, भूलने की आदत सुधारो। बताता हूँ इसको कैसे सुधारा जाता है। ठीक, आपको समझ में आएगा कि ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं। सबसे पहले अगर मैं कहीं से थक कर आया हूं तो मेरे को सबसे पहले आराम करना है, और आराम करने से पहले एक छोटी सी चीज कर लेनी है। छोटी सी चीज, जब मैं सोकर उठूंगा तब मेरे को क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट तैयार कर लेना है। अगर मैं कुछ सामान कहीं पे लेके जाने वाला हूं तो उसका लिस्ट अपने पास तैयार रखना है और उन सामानों को डेस्क पर अपनी आंखों के सामने, निगाहों के सामने रख देना है। जैसे उठूंगा मुंह हाथ धोकर सीधे वो सामान ले जाऊंगा। मेरे को फिर ये नहीं सोचना है कि क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। और अगर आपको डाउट है कि यार वहां से कोई सामान कोई उठा भी सकता है, तो एक बार आपके पास लिस्ट तो है ही, रीचेक कर लेना। आपको वहां पे सोचना कुछ नहीं है, आपको बस चेक करना है, एक्शन लेना है। वहां पे थिंकिंग का यूज नहीं करना है, बस इतना काम करना है। ये चीजें इतनी सिंपल है कि आप कर सकते हो। हम क्यों नहीं करते? आलस की वजह से। हमको आलस आता है थोड़ी सी लिस्ट बनाने में, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। अगर आपके पास लिस्ट है ना, आप सोचोगे नहीं यार। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हमको करने से पहले 50 बार उसके बारे में 10 चीजें सोचनी पड़ती है। सोचने का काम आप रेस्ट लेने के पहले कर लो और फिर सोच के लिख लो, फिर उस पर आराम से सो जाओ। आप इतने सुकून से सोओगे ना कि मजा आ जाएगा। सुकून की नींद आती है ऐसे में। इस चीज को कभी करके देखना, खुद से कभी ट्राई करके देखना इस चीज को, बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मल्टीटास्किंग पे फोकस नहीं करना है। अगर आपको 2 काम दे दिए गए हैं, ठीक है, आपको 2 काम मिले हैं, बहुत अच्छी बात है,
मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम पे फोकस करूंगा, दो काम पे नहीं करूंगा। उसका रीजन है ना, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी काम को करूं उसमें मैं 4 चांद लगा दूं। लेकिन 4 चांद लगाने के लिए समय और फोकस देना पड़ता है उस काम में, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। और ये चीज तभी होती है जब हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। जैसे कि मैं आपसे अभी से बात करने में फोकस कर रहा हूँ, आपको बताने में फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं इसी के साथ अपना कंप्यूटर भी चलाऊं, आपसे बात भी करूं, मजा आएगा आपको? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप वीडियो बंद करके चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, फोकस मेरा कहीं और है। समझे? ये चीजें होती है। इसीलिए जिस काम पे फोकस कर रहे हो उस काम पे करो, ताकि आपको उस काम को करने में मजा आए। एक अंदर से एक एनर्जी फील हो कि हाँ यार, मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ उसमें 4 चांद लगा रहा हूँ। सामने वाले को समझा रहा हूँ तो अच्छा से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 10 चीजों पे ध्यान है मेरा, नहीं, एक ही चीज पे ध्यान है। साथ ही साथ आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। रेस्ट के लिए मैं आपको बार बार इतना फोकस पे क्यों कर रहा हूँ पता है? रेस्ट को, उसका रीजन है, मैं इस चीज को खुद भी इस्तेमाल करता हूं, इसलिए आपको भी यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम दिया जाए, अगर आपको पता है कि उस काम को कल करना है, तो आज आपको प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देना है। उसको एकदम अच्छे कंडीशन में रखना है। प्रॉपर खाना पीना, पानी, उसको प्रॉपर हर एक चीज अच्छे से मिलनी चाहिए, ताकि आप उस काम में 4 नहीं 12 चांद लगा दो। जो भी आपके काम को देखे ना, हिल के एकदम तार तार हो जाए कि भैया कैसे किया यार, कैसे किया आपने ये काम? हम तो साला 4 दिन से ऐसे नहीं कर पाए, आपने एक दिन में करके दिखा दिया। कैसे किया? ये चीज तभी होती है जब आप चीजों को अच्छे से समझते हो, जब आप खुद को अच्छे से जानते हो कि आपके लिए चीजें किस तरीके से काम करती हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपका शरीर आपके लिए कैसे काम करता है, आपका माइंड आपके लिए कैसे काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने शरीर और दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी बुरी आदतों का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कैसे करना। साथ ही साथ आप सबके लिए एक बोनस पॉइंट है, जो कि मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और इसको मैं अपने लिए पर्सनली यूज में कैसे लेता हूं। जब आपको कोई काम हार्ड लगे, आपको कोई काम मुश्किल लगे, आपको डर लगे कि यार ये काम कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो चीजों को भूलने से बचाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको इतना ज्यादा मजेदार बना दो कि आप बार बार उछलो उस काम को करने के लिए। यार इतना सभी अगर समय मिले ना, तो सबसे पहले मैं उसी काम को करूंगा। क्यों? क्योंकि उस काम में इतना मजा है जितना किसी काम में नहीं है। किसी काम को मजा कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये जानना है ना, तो कमेंट डाउन करना, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। किसी काम को मस्ती में कैसे करते हैं, किसी काम को इतना ज्यादा मजेदार कैसे बना देते हैं कि उस काम से दिल ही नहीं भरता, चाहे आप कितना भी करो। होता है ना, मोबाइल देखने से दिल नहीं भरता ना, शॉर्ट्स देखने से दिल नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है, मजा आता है, इंजॉयबल लगता है, उसमें हर बार नया एक वो मिलता है, आपको पता नहीं होता है कि अगले शॉर्ट्स में क्या आने वाला है। यही चीज तो आपको मजा देती है। तो काम को भी ऐसे बनाओ ना। तरीके हैं दोस्त, अगर आप चाहोगे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जब आप चाहोगे तब, बिना आपके चाहे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप मालिक हो, और मालिक जो चाहेगा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं वही काम करेंगे। एम्प्लॉय का मतलब समझ गए ना, आपकी बॉडी और आपका माइंड वही काम करेगा जो आप चाहोगे। तो अगर आपको बेहतर बनना है तो इन दोनों को समझ कर काम करना है। भाई ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ को कस्टमाइज करना सीखो यार, मजा आता है चीजों को करने में। ऐसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं अपना। जब भी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट टास्क मिलता है ना, कि मेरे को इस दिन ये टास्क को पूरा करना है, तो मैं क्या करता हूं पता है? बेस्ट तरीका है, हम सबको पता है हमारे फोन में गूगल कैलेंडर है। मजाल है कभी खोल के देख लें कि वो काम कैसे करता है। देख लो, आज देख लो, या फिर अगर नहीं बनता तो कमेंट डाउन कर दो, मैं आपको सिखा दूंगा कि ये चीज कैसे काम करती है, गूगल कैलेंडर कैसे काम करता है। आप उसके किसी भी डेट में जाकर अगर ये लिख दोगे कि इस तारीख को ये चीजें करना है मेरे को, वो आपको रिमाइंड करा देगा। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे काम करती है। मेरे लिए बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट है जिसको मैं याद नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत सारे हैं वो, तो इसीलिए मैं अपने गूगल कैलेंडर के हर एक डेट में ये फीड कर देता हूँ कि मेरे को इस दिन क्या काम करना है। फिर मेरे को हफ्ता भर तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। संडे को फिर मैं वही काम कर देता हूँ, फिर से मेरे को हफ्ता भर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों फालतू का दिमाग लगाना है यार किचिर किचिर में? क्यों अपना समय फालतू चीज में वेस्ट करना है?
एक बार समय लगाओ, पूरा टंटे ही बुझा दो, समझे? इस तरीके से काम करो ना, मजा आता है इस चीज का तरीके से काम करने में। अब बहुत सारे लोग जो मेरी एज के होंगे उनको मैं एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे लोग को अपनी बंदी या गर्लफ्रेंड का क्या भूल जाता है, बर्थडे, एनिवर्सरी, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल होता है ना, भूल जाते हैं ना। इसी टेक्निक का यूज करो, फिर आप बताना कि भूलते हो कि नहीं भूलते। भाई आपको याद ही नहीं करना है, फिर उसको जिस दिन वो डेट होगा उस दिन आपके स्क्रीन पर सामने आ जाएगी वो चीज कि इस दिन ये है। फिर आप भी खुश, आपकी बंदी भी खुश, एंजॉय करो, जाओ गोलगप्पे खाओ, पैसा उड़ाओ, पैसा है ना, समझे? सब करते हैं भाई, मैंने भी किया, मैं कोई चांद से नहीं आया हूं कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं रिलेट करके आपको बता पा रहा हूँ ये चीजें ऐसे काम करती हैं। अगर मुझे अपनी इन सारी बातों को इतने से में समअप करना हो, जिसको मैं हर बार करता हूं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, सिंपल सा, चीजों को रेस्ट लेने से पहले, सोने से पहले एक लिस्ट बना लो, और ताकि आपको जब सोकर उठो तब आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। फिर एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करो। क्यों आप 10 चीज पे फोकस कर रहे हैं? मत करो ना, एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करो, उसमें 4 चांद लगाओ, 12 चांद लगाओ, अरे तुम 20 चांद लगाओ, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितना फोकस से कर रहे हो। इस तरीके से करो। ये चीजें बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। अगर आप इसको रोज करते हो तो, नहीं करते तो भाई सीधी सी बात है, नहीं हो पाएगा। आप आज सोच रहे हो कि यार ये वीडियो मैंने देख ली है, अब से मैं कोई चीज नहीं भूलूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपको रास्ता दिखाया है, प्रैक्टिकली आपको खुद करना है इस चीज को, ठीक है? मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मुझे पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी इस चीज को करने में। जब हम किसी इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं ना, तो हमारा बहुत नुकसान होता है, और फिर बाद में हमको इतना गिल्ट होता है कि हम उसको रिकवर नहीं कर पाते जल्दी। समझ रहे हो इस चीज को? ये चीजें ऐसे काम करती हैं। साथ ही साथ अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करो। बहुत सारे लोग काम को इतना ज्यादा करते हैं कि वो नींद लेना ही भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि अगर कोई इंसान भाई 8 घंटे काम करता है तो उसको 8 घंटे की नींद की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको क्रिएटिवली, अगर आपको अच्छे 4 चांद लगाने वाले काम करने हैं तो इस तरीके से भी काम करना होता है दोस्त। ये नए नए टेक्निक नहीं है, ये सब बहुत पुराने टेक्निक हैं, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है ताकि हमको ये चीजें इस्तेमाल में आए। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये चीजें मैं आपको कोई पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये चीजें आपने कई सारे वीडियोस में देखी होंगी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, इन चीजों से क्या क्या नुकसान होता है, इसको हम कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फायदे के लिए, ठीक है? ऐसे काम करती हैं ये चीजें। और एक बेस्ट ट्रिक जो कि मैं यूज करता हूं, चीजों को इतना ज्यादा मजेदार बना दो कि भूलने का झंझट ही खत्म हो जाए। मोबाइल देखना हम नहीं भूलते, खाना खाना हम नहीं भूलते, शॉर्ट्स देखना हम नहीं भूलते, नहाना हम नहीं नहाना तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ठंडी के मौसम में तो और ज्यादा भूलेंगे। अगर उनको ताजा पानी, अगर हम पानी नहीं मिलेगा तो भूल जाएंगे कि हमको नहाना भी है। पानी कहाँ होता है यही नहीं पता डायरेक्ट, ठीक है? तो इस चीज को ऐसे काम करता है ये चीजें। अब मैं जानता हूं थोड़ा सा यहाँ वहां सब हो रहे होंगे, तो इस पर फोकस मत करना, जो मैंने बताया है उस पर फोकस करना। अगर आपको इन सब में से किसी भी बात पे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, सीधे कमेंट डाउन करो, आंसर मिलेगा, भाई का वादा है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा तब भी अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने भाई के लिए बहुत सारे विशेष करो, क्योंकि दिवाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए बहुत सारे विश करो, जिससे मैं आपको और नई नई चीजें बता सकूं, और नई नई चीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकूं। बस मजा आए। चलो, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, खुद को और फैमिली का ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय। ये